हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्लास एक्सरसाइज 13.2 क्लास 9 का है, जहाँ पे हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हमारा चैप्टर जो है वो सिलेंडर के ऊपर में है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। अ सिलेंड्रिकल पिलर इन डायमीटर, तो डायमीटर का वैल्यू यहाँ पे मिस आउट हो गया है। इसका डायमीटर को अगर हम लोग देखें तो डायमीटर है 50। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सिलेंड्रिकल पिलर है जिसका डायमीटर जो है वो है 50 सेंटीमीटर, सॉरी 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो डायमीटर जो है वो 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट जो है वो 3.5 मीटर दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर स्क्वायर मीटर। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। सिलेंड्रिकल पिलर है जिसका डायमीटर 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर डायमीटर 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, डायमीटर अगर 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ठीक है, डायमीटर जो है ये 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? तो रेडियस हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा रेडियस। हाइट जो है वो भी दिया हुआ है। ठीक है, हाइट जो है वो भी दिया हुआ है। हाइट कितना है? 3.5 मीटर ये दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस ऑफ द पिलर। पिलर का कर्व सरफेस। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है 2πr/h। ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर स्क्वायर मीटर। तो एक स्क्वायर मीटर का 12.5 रुपया, 12.50। ठीक है, 12.50 जो है ये एक स्क्वायर मीटर का है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस सेंटीमीटर में है, तो हमें रेडियस को हम क्या कर देंगे? हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 25 सेंटीमीटर को हम 0.25 लिख सकते हैं, मीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो हमें रेडियस पता है, हाइट पता है। अब देखते हैं फॉर्मूला में है पाई का वैल्यू हमें पता है। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। ठीक है, रेडियस का वैल्यू हमें मिल गया, हाइट का वैल्यू हमें मिल गया, तो हम कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर, जो कि एरिया टू बी पेंटेड भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर जो है ये क्या हो जाएगा? ये हमारा एरिया टू बी पेंटेड भी हो जाएगा। ठीक है, 2πr/h। सो 2 पाई का वैल्यू है 22/7। रेडियस हमारा आया है 0.25 मीटर और हाइट है 3.5 मीटर। ठीक है, यहाँ हम 7 से कैंसिल भी कर सकते हैं। 7 5 जैसे 0.5, तो 2 × 22 हो गया 44 इंटू 0.25 इंटू 0.5। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब 44 को अगर हम 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 हो जाएगा। ठीक है, और 22 को हम 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5.5 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो 5.5 स्क्वायर मीटर जो है ये हमारा हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, क्योंकि ये जो कर्व सरफेस एरिया है उसी को हमें पेंट करना है। ठीक है,
तो यहाँ निकालते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द पिलर at the rate of ₹12.50 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो पर स्क्वायर मीटर, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ₹12.50 इंटू 5.5। तो 12.50 इंटू 5.5 हमारा कितना हो जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 68.75। ठीक है, तो ये 68.75 हमारा रुपीज़ हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹68.75। ठीक है, समझ गए। स्टेप बाय स्टेप जो है इसे सॉल्व करना है, और स्टेप बाय स्टेप जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 स्क्वायर मीटर। ठीक है, क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे कर्व सरफेस, यहीं पे लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया है 4.4 स्क्वायर मीटर। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, तो यहाँ पे रेडियस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो रेडियस कितना हो गया, तो 0.7 मीटर। फाइंड इट्स हाइट, तो हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमें करना है हाइट। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना है। कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू दिया हुआ है, और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h। ठीक है, और ये h हमें निकालना है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, और ये तीनों चला जाएगा, 2πr चला गया नीचे। ठीक है, तो हम इस फार्मूला के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, हमें हाइट निकालना है, तो हम यहाँ पे ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4.4 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, तो 2πr/h इज इक्वल्स टू 4.4। सो दिस implies 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 0.7 इंटू हाइट हमें निकालना है, तो ये हो गया। अभी 7 से हम काट सकते हैं, तो 0.1। सो 2 इंटू 22 हो गया 44, और 44 इंटू 0.1 हो गया 4.4 इंटू h इज इक्वल्स टू 4.4, और h इज इक्वल्स टू 4.4/4.4। इसको काट देंगे तो कितना आएगा 1। सो हाइट जो है वो आया हमारा 1, और यूनिट क्या है, मीटर में। सो हाइट हो गया हमारा 1 मीटर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंड में हम लिख सकते हैं हेंस द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर। ठीक है, सिंपल है। समझ गए। स्टेप बाय स्टेप क्या दिया हुआ है वो हमने लिख दिया, क्या निकालना है वो हमने लिख दिया, उसका फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, किस तरह से सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर निकल गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, हम 8 तक ही आज सॉल्व करेंगे, उसके बाद 9, 10 और 11 वो दूसरे क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा,
द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। वेल तो आप देखे ही होंगे वेल क्या होता है। अगर वेल का आप बात करेंगे तो वेल क्या होता है वो आपको पता है, कुआं। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि ये कुआं है, ठीक है, तो कुआं क्या होता है, अब सिर्फ सिंगल तो नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा ईट जो दिया हुआ था, ब्रिक्स जो होता है वो थोड़ा मोटा दिया हुआ होता है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं कि कुआं कुछ इस तरह का जो है और ये ब्रिक्स से उसका कुआं का वाल जो है वो बना हुआ है। ठीक है, द इनर डायमीटर ऑफ द सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, और ये जो इनर हो गया अंदर से अंदर का डायमीटर जो है वो 3.5 मीटर दिया हुआ है। इट इज 10 मीटर डीप, और ये कुएं का गहराई जो है वो 10 मीटर तक दिया हुआ है। फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो इनर कर्व सरफेस एरिया अगर हम निकालते हैं तो इनर कर्व सरफेस एरिया, तो हम कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखते हैं। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या है, कर्व सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला है 2πr/h। तो 2 मालूम है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, मालूम है। ठीक है, रेडियस, तो रेडियस ये इनर डायमीटर दिया हुआ है, तो इनर डायमीटर से हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो डायमीटर है 3.5, तो रेडियस हो गया 3.5/2। और हाइट का अगर बात करें तो हाइट जो है वो हमारा 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से हम इनर कर्व सरफेस एरिया हम निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे लिख सकते हैं, सो हियर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2πr/h। ठीक है, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस है 3.5/2 और हाइट है 10। ठीक है, तो यहाँ से 7 से हम कैंसिल कर सकते हैं, सो 7 5 0.5, सो 2 × 22 हो गया 44, और 44 और ये हो गया 5, सो 44 × 5 कितना होता है 200, 44 × 5 220। ठीक है, अब ये वैसे भी मल्टीप्लाई ना करके हम ऐसे करते हैं, पहले 2 और 2 काट देते हैं। ठीक है, ये 7 से वो कट गया। ठीक है, 22 है, 22 × 5 0.5 से अगर करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 × 10 होता है 110, सो 110 स्क्वायर मीटर हो गया इनर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ ₹40/स्क्वायर मीटर। अब कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग निकालना है, तो ये जो वेल है इसका अंदर से ही प्लास्टर करना है, बाहर वाला प्लास्टर का बात नहीं किया गया है। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग हम निकालते हैं यहाँ पे। सो नाउ कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग at the rate of ₹40/स्क्वायर मीटर is equals to ₹40 × 110। सो 110 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 110 को 40 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4400। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस जो हमने निकाला है इनर कर्व सरफेस अंदर से, तो वो हो जाएगा 4400। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर। ठीक है, लेंथ जो है वो 28 मीटर वो दिया हुआ है, किसका, सिलेंड्रिकल पाइप का। तो हम यहाँ पे यहीं पे लिखते हैं, यहाँ पे हाइट है, ठीक है, लेंथ का मतलब क्या है, हाइट है, सो 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। एक है मीटर में और एक है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देते हैं डायमीटर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर।
फाइंड द रेडिएटिंग सरफेस इन दी सिस्टम, तो अंदर का हम इन कर्व सरफेस एरिया ही हम निकालेंगे। तो डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस क्या हो जाएगा, सो रेडियस हो जाएगा हमारा 5/2, लेकिन ये है मीटर में और ये है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कर दें या फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर ये 5 को 5/2 है तो मीटर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 को पहले डिवाइड कर देते हैं। 5/2 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.025 मीटर हो जाएगा, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 0.025 मीटर, ठीक है। ये मीटर और सेंटीमीटर का बात है, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात हो गया ये चीज़। अब हम बात करें फाइंड दी रेडिएटिंग सरफेस इन दी सिस्टम। रेडिएटिंग सरफेस, अब रेडिएटिंग सरफेस क्या होगा, एक तो हो गया हमारा अंदर का, ठीक है, अंदर का हो गया। अब ये जो सिलेंड्रिकल पाइप है, एक ऊपर होगा और नीचे होगा, तो वो क्लोज्ड होगा ना, क्योंकि अब जब हीट किया जाएगा, हॉट वाटर सिस्टम में जब हीट होगा और ऊपर खुला रहेगा नीचे खुला रहेगा, तो पानी कैसे रखेंगे और क्या करेंगे, तो ये ऊपर भी क्लोज होगा नीचे भी क्लोज होगा। डेट मीन्स अगर ये हम लेते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, ये अगर हमारा हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कर्व पार्ट, और ये भी ऊपर से क्लोज्ड होगा और ये भी नीचे से क्लोज्ड होगा, ठीक है। तो नीचे से भी क्लोज्ड हो गया, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम बात करें कर्व सरफेस एरिया का, तो कर्व सरफेस एरिया हो गया 2πRH, प्लस ऊपर का भी और नीचे का भी प्लस करेंगे तो कितना हो गया, ये सर्कल है तो एक सर्कल का एरिया होता है πr², तो 2 सर्कल का एरिया हो जाएगा 2πr², ठीक है। अब इसी में हम अगर इसमें कॉमन ले लिए, 2πr कॉमन ले लिए, 2πr कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बच गया h, और यहाँ 2πr ले लिए तो यहाँ 2r है, तो ये प्लस r। तो ये हो गया फार्मूला हमारा टोटल सरफेस एरिया का। हम दो किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम ये लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसी का ये दूसरा रूप है जिसको हम फैक्टराइज्ड ये फॉर्म हो गया, ठीक है, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म हो गया। जब हम लोग मैथ्स में बनाते थे ना 2x + 4, तो यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया तो x + 2 ऐसे करके आता था, तो वही चीज़ यहाँ पे। तो हम यहाँ पे हम टोटल द रेडिएटिंग सरफेस इन दिस सिस्टम जो है वो हम लोग निकालेंगे, ठीक है। और एक बार में निकालें, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रेडिएटिंग सरफेस इन दी सिस्टम। इसके आगे हमें ये भी लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ, एरिया भी तो निकालना है, तो इज इक्वल्स टू 2πr h + r लिखिए या फिर r + h कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, h + r ही लिख देते हैं। सो 2π का वैल्यू 22/7, रेडियस है 0.025 मीटर में हो गया, हाइट है हमारा 28 और रेडियस है 0.025, ठीक है। तो यहाँ से काटने का कोई सीन नहीं है, 2 × 22 हो गया हमारा 44/7 × 0.025, और इसको हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 28.025, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे इसको सॉल्व करेंगे। सो 44 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.025 से, ठीक है, तो 44 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.025 से, तो आंसर हो जाएगा 1.1, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा 1.1, ठीक है, ये वाला, ये 44 × 0.025 हो गया 1.1, बाई में हो गया 7 × 28.025, ठीक है। अब हम 1.1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 28.025 से, ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30.8
83 लिख सकते हैं, 82 जो भी है बाई 7, अब 7 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो 4.4 अप्रोक्सीमेटली जो है हम ले सकते हैं। ठीक है, सो 4.4 क्या है, ये मीटर में है, सो ये स्क्वायर मीटर हो गया। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हेंस लिख दीजिए हेंस द एरिया ऑफ रेडिएटिंग सरफेस इज 4.4 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 हम लोगों ने सॉल्व किया। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है और क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इस 3 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करेंगे, समझते हुए क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।